लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के प्राप्त और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों में रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी अपवाद नहीं था। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक, जातीय भेद बुद्धि से अनुप्रमाणित और चालित थे। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। जननायक महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इनकी विरुदावलियाँ, प्रशस्ति तथा उनके निर्मात कवि लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियाँ से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही लोक प्रेरक महान कवि हैं। रीतिकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कवित्व करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप में उनका कवि रूप भारी पड़ गया और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इसमें भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रजभाषा ही रखी, किंतु उसमें शुद्ध मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य के ओजस्वी व्याख्यान है। यह कि भूषण रीतिवादी और वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इनका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी और विशेषता पहचान सके। इनके सिवा उनके सामने रैयत भी थे। कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। यह रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनकी व्यंग्योक्तियाँ बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं।